युद्ध की विभीषिका के बीच चारों तरफ धुआं था और हवा में बारूद और खून की गंध घुली हुई थी। आनंदपुर साहिब का किला मुगलों के घेरे में था। गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपने सबसे भरोसेमंद और जाबाज योद्धा भाई सुक्खा सिंह को बुलाया। उनके हाथ में एक गुप्त संदेश था जिसे दुश्मन की सफ़ों को चीरते हुए पहाड़ी राजाओं तक पहुंचाना था। यह रास्ता सीधा मौत के मुंह में जाता था। गुरुजी ने भाई सुक्खा सिंह के कंधे पर हाथ रखा और कहा, तारांकन सिखा, ये पत्र खालसा का भविष्य तय करेगा। क्या तुम तैयार हो? सुक्खा सिंह ने मुस्कुराकर गुरु जी के चरण छुए और अपनी कृपाण म्यान से निकाल ली। वे जानते थे कि शायद वे कभी वापस नहीं लौटेंगे। जब वे आधी रात के सन्नाटे में आगे बढ़े तो मुगल सैनिकों ने उन्हें घेर लिया। एक निहत्थे मुसाफिर का वेश धरे सुक्खा सिंह पर बर्बरता की सारी हदें पार कर दी गई। उन्हें खंभे से बांधकर कोड़े बरसाए गए, उनकी त्वचा को दागा गया ताकि वे उस गुप्त पत्र का पता बता दें। जब जल्लाद गर्म लोहा लेकर उनके करीब आया तो उसके खुद के हाथ कांप रहे थे। उसने दबी आवाज में कहा, तारांकन, ए नौजवान, सिर्फ एक बार बता दे कि ये खत कहाँ जाना है, मैं तुझे आजाद कर दूंगा। मुझे इस क्रूरता का हिस्सा मत बना। सुक्खा सिंह ने लहूलुहान चेहरे के साथ आसमान की तरफ देखा। उनके कटे हुए होठों पर वैसी ही अलौकिक मुस्कान थी जैसी कोई दूल्हा अपनी बारात का स्वागत करते समय बिखेरता है। बिना जुबान हिलाए उनकी आंखों की चमक मुगल सल्तनत के अहंकार को कुचल रही थी। सवेरा होते होते जब सुक्खा सिंह के शरीर ने अंतिम सांस ली तब तक संदेश सुरक्षित जगह पर पहुंच चुका था। उन्होंने तड़पकर दम तोड़ने के बजाय मुस्कुराकर शहादत को गले लगाया। जब गुरु गोबिंद सिंह जी को उनकी इस अटूट निष्ठा का पता चला तो उन्होंने अपनी तलवार हवा में लहराते हुए कहा, मुगल समझ रहे हैं कि वे जीत गए, लेकिन वे एक शरीर को मारकर भी उस रूह को नहीं हरा पाए जिसने गुरु के विश्वास की लाज रखी। आज से भाई सुक्खा सिंह का ये बलिदान हर एक सिख के भीतर जलती हुई मशाल बनेगा। हर घर से एक ऐसा ही धर्मवीर निकलेगा। औरंगजेब उस दिन भी जीतकर हार चुका था और भाई सुक्खा सिंह हमेशा के लिए धर्मवीर बनकर अमर हो गए। जो बोले सो निहाल। सत श्री अकाल।